हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये हमारा बृहस्पति का ब्लॉग है और इसमें सुबह सुबह मैंने पूजा कर ली है। ये देखो, ये शिव भी उठ गए हैं क्योंकि आप लोगों को तो मालूम ही है इस समय इनके पापा गांव गए हुए हैं, तो इसलिए ये सब इसी तरीके से सैड सैड हो रखे हैं। तो हमारा सारा काम हो गया है, हमने सब कर लिया था सुबह का जो भी सा। और उसके बाद में मैं आज एक दो लाइन का थोड़ा सा भजन है वो आप लोगों को सुनाऊंगी, तो आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों को। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ, 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 कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, तो यहाँ पे हमारा भजन हो जाता है। यानी छोटा सा मैंने सिर्फ 2 लाइनें गाई थी क्योंकि मैं उस दिन भी सोच रही थी मगर हो नहीं पाया था, शिव शोर मचा रहे थे, तो इस वजह से तो मैंने सोचा सिर्फ आज थोड़ा सा ही 2 लाइन का है। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा हमारा भजन। तो यहाँ पे आ गई मैं किचन में क्योंकि सुबह इशिका भी ले गई थी आलू भर के पराठे। तो आलू भरे हुए पराठे मैंने बनाए थे, तो वो सुबह इशिका को टिफ़िन में रख दिए थे। वो तो लेके उन्हें छोड़ी आई थी स्कूल, वो चली गई। फिर ये शिव उठे थे तो मैंने सोचा शिव के लिए बना लूँ और खुद के लिए भी नाश्ते में बना लूँगी 1-2 पराठे, तो ये होगा फिर पूरा दिन थोड़ा सही रहता है। नहीं तो काम में लग जाओ ना फिर बिल्कुल ही टाइम ना मिलता है। तो आ जाइए गाइस आप लोग भी हमारे साथ, हम भी नाश्ता कर लेते हैं आलू भरे पराठों का। और साथ में चाय है, उधर चाय बन रही है और इधर शिव भी अपना बोले जा रहे हैं कि मम्मा लेके आओ। ये इन्होंने भी नहा धो लिया है, फ्री हो गए हैं ये भी। तो यहाँ पे हमारी चाय भी बन गई है और हमारे पराठे भी तैयार हैं। तो अब हम जाके चाय नाश्ता कर लेंगे फटाफट क्योंकि टाइम है नहीं। फिर अभी इस टाइम जल्दी चल रहा है स्कूल, तो इस वजह से इनका भी 12 बजे तक, इशिका की भी 12-15 तक होती है छुट्टी। फिर इन्हें भी लेने भगूंगी स्कूल के लिए, तो इसलिए यहाँ पे चाय नाश्ता कर लूँगी। उसके बाद फिर कपड़े वगैरह हैं, कपड़े आज बृहस्पति है तो इसलिए कपड़े वपड़े नहीं धुलूँगी, बस थोड़ा ही बहुत है ये काम, वो मैं फटाफट फ्री कर लूँगी। उसके बाद में फिर जाऊँगी मैं लेने। तो यहाँ पे हमारे पराठे भी तैयार हो गए थे, चाय भी तैयार हो गई है। तो आ जाइए गाइस आप लोग भी हमारे साथ, नाश्ता कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद में फिर मैं फ्री हो जाती हूँ सारे कामों से। फिर हम जा रहे हैं अभी इशिका को स्कूल लेने के लिए। ये शिव हैं, शिव भी जा रहे हैं हमारे साथ क्योंकि वैसे जाना पसंद नहीं करते हैं, हमेशा रूम में ही रहना इन्हें अच्छा लगता है। कहेंगे मम्मा बाहर से ताला लगा दो चले जाओ आप, मगर मैंने बोला, मैं कहा नहीं चलो बेटा, स्कूल में कभी कभी होता है ना कि थोड़ा बहुत भीड़ भी होती है तो खड़ा होना पड़ता है वहाँ पे। तो हमने कहा बेटा नहीं, थोड़ी चलो आप, फिर बाद में आ जाएंगे तब जाना। नहीं तो वैसे ये जाना नहीं पसंद करते कहीं पे भी। तो यहाँ से मैंने ले लिया है इशिका को, इशिका भी आ गई हैं स्कूल से। अब ये आके इनका ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, फिर ये 2 बजे अपना ट्यूशन चली जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाती हैं फिर इशिका ट्यूशन से 4 बजे के करीब ऐसे ही आई हैं शायद। हाँ, तो बस वही मैं भी झाड़ू वाड़ू लगाने में लग रही हूँ। तो इस समय तो इनके पापा है नहीं, तो इस वजह से इन लोगों को पड़ी है खाने की। तो ये कह रहे हैं खाना मत बनाओ, जब से गए हैं तब से इन्होंने ऐसे करने दिया। देखो पराठे बनाए, उस दिन उन्होंने आवाज़ बोल रही हैं कि मुझे वो खाना है पिज़्ज़ा। अब पिज़्ज़ा क्या क्या है, बच्चों को तो बहलाना है, तो मैं घर में आज कुछ ऐसे ही बनाऊंगी। तो आप लोग भी देखते रहिए कि मैं किस तरीके से और कैसे क्या करूँगी, क्योंकि जो बच्चे हैं ना, क्या करूँ, इन लोगों को कुछ ना कुछ तो करके बहलाना ही पड़ता है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने अपनी सूजी रखी हुई थी, उसमें दही डाल दी, वो तैयार करके मैंने वहाँ पे रख दी।
और इसमें सुबह मैं पराठे बना रही थी तो कटोरी में थोड़ा रिफाइंड बच गया था हमारा, तो हमने थोड़ा ये डाल दिया। थोड़ा मैं डिब्बे से डाल दूँगी, बहुत ही ऑयली कम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि इसलिए इसमें जो है ना ये सारी सब्जियां हैं, गाजर है, शिमला मिर्च है, और ये अपना पत्ता गोभी है, और ये प्याज है, यानी ये सारा कुछ जो भी इसमें पड़ेगा ना वो। और थोड़ा इसमें से यहाँ से मैं सरसों के दाने ले रही हूँ, तो वो डिब्बी में मेरे ख़त्म हो गए, तो मैंने अलग से जो बांध के रखे थे वो मुझे याद आ गए, तो मैंने कहा चलो वही ले लेती हूँ। तो फिर वही वाले लिए मैंने वहाँ से, और उन्हें मैं थोड़ा इधर हाँ ऐसे इस तरीके से करके मैं इसमें डाल रही थी। मैंने कहा चलो जल्दी से हो जाता है, तो थोड़े से दाने उसके डाल दो, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो इसलिए ये डाल दूँगी। और इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी, और इसी में फिर मैं प्याज डाल दूँगी। ये देखो, ये यहाँ पे हमारा प्याज हमने डाल दिया है, और उसके बाद में फिर ये थोड़ी देर के लिए मैं इसी तरीके से चला के फिर इसे ढक के रख दूँगी, क्योंकि थोड़ा वैसा ढकूँगी नहीं, ऐसे ही थोड़ा वो हो जाएगा, तो मैं इसे वो कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारा प्याज भी हो गया था, भुन गया था, ब्राउन कलर में आ गया था, तो मैंने इसमें डाल दी है गाजर। और गाजर के बाद में फिर इधर हमारी पत्ता गोभी रखी है, और ये देखो ये पत्ता गोभी रखी है, शिमला मिर्च है, और ये हमारी इधर वो थी टमाटर हैं, और यही सब चीज़ें मैंने सारा कुछ डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी, मिर्चा, धनिया थोड़ा थोड़ा बस डालना है। हल्दी वैसे पड़ती नहीं है, मगर मैं डाल देती हूँ इसलिए क्योंकि हमारे इधर बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ बनाओ हल्दी थोड़ी सी ही डालो, मगर डाल दो, शुभ मानते हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए, आप लोग भी जानते होंगे ये बात, तो क्योंकि हल्दी कोई भी चीज़ बगैर हल्दी की नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हल्दी डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, चाहे भले नाम के लिए डालो, मगर थोड़ी सी डाल देनी चाहिए हल्दी, क्योंकि हल्दी शुभ होती है, हर चीज़ में यूज़ करते हैं हम लोग। जब कुछ ऐसा होता है, बुरा होता है, तभी नहीं हम लोग यूज़ करते, तो इस वजह से हल्दी ज़रूरी होती है डालना। तो मैं थोड़ा सा वो भी डाल दूँगी। और यहाँ पे धनिया हमारी कटी हुई रखी थी, मैंने धनिया डाल दी। लाल मिर्च वो डाली है मैंने हल्की सी, और हरी मिर्च नहीं डाली क्योंकि बच्चे खाएंगे, तो इस वजह से नहीं डालेंगे। ये उसी तरीके से है, मगर ये थोड़ा बच्चे जो है ना इसी का जिद कर रही थी, बर्गर उसका पिज़्ज़ा खाने के लिए, सॉरी, तो इस वजह से मैंने इसी तरीके से आज मैं थोड़ा चेंज करके बना रही हूँ। खाली सब्ज़ी ये सारी हमारी देखो हो गई हैं, तो ये जो पेस्ट बना हुआ रखा है ना, इसी में डाल दूँगी मैं ये सारी सब्ज़ी, जितनी सब्ज़ी है ये सब पूरी सब्ज़ी इसी में ही मिक्स कर दूँगी इसी तरीके से, क्योंकि इसी तरीके से जब मिक्स हो जाएगी ना अच्छी तरीके, उसमें नमक नहीं डालना है, नमक इसी सब्ज़ी में ही उसी हिसाब से डालना है कि एडजस्ट हो जाएगा अपना। और क्योंकि उसमें नमक डाल देंगे ना तो दही से वो कर रखा है हमने, घोल रखा है उसे, तो वो फटने का डर रहेगा, तो इस वजह से मैं सब्ज़ी में ही सिर्फ नमक उस हिसाब से डालूँगी कि उसका मिक्सर उसमें भी आ जाए। तो बस इस तरीके से, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से चला लूँगी। और फिर मैं यहाँ पे फ्राई पैन में बना रही थी, मगर फ्राई पैन में ऐसा हुआ कि ये एल्युमिनियम का है ना, तो इसमें पता नहीं क्या चिपक रहा था, कुछ सही से नहीं बन रहा था, तो मैं इसी वजह से यहाँ पे मैंने रिफ़ाइंड लगाया, फिर इसे इसमें डाल भी दिया है, मगर फिर यहाँ पे रिफ़ाइंड उसमें नहीं बना मुझसे। मैं ऐसे करती रही सही, मगर कुछ हुआ नहीं सही से, तो फिर उसके बाद में मैं फिर यहाँ से इसे हटा दूँगी अभी, क्योंकि और ये हमारे इस साइड किचन के साइड में देखना खिड़की लगी है ना, तो इससे हवा आती रहती है, बहुत अच्छा लगता है, मगर मैंने बंद कर दिया अभी क्योंकि गैस भी वो हो जाती है, बंद हो जाती है बार बार, हवा इतनी आती है कि पूछो मत। तो यहाँ पे हमारे दोनों देखो तैयार कर लिए हैं मैंने, और डबल रख के फिर मैं इसे ऐसे कट करूँगी पिज़्ज़ा की तरह, क्योंकि बच्चों को तो बहलाना है जैसे तैसे, तो मैं इसलिए इस तरीके से ये देखो इसे अब खाना वाना नहीं बनाऊँगी, क्योंकि यही सब खा लेंगे ये लोग, फिर नहीं खाएंगे कुछ भी, दूध पी के अपना सो जाते हैं, फिर किसके लिए बनाऊँ। अब ये इनके पापा होते तो मैं कुछ और खाना वाना तो सब फिर बनता, वो तो ये सब खाते नहीं हैं, तो इस वजह से ये बोल रही थी मम्मी पापा तो ये सब पसंद नहीं करते, तो मेरे लिए बना दो, मैं खा लूँ, फिर आप खाना मत बनाना। मैंने कहा ठीक है, तो फिर यही सब कर रही थी। फिर मैं शाम को वही 7 बज रहे थे, मेरा मन हो रहा था चाय पीने का, 7 हो 6:30 हूँ, देखा नहीं है मैंने टाइम, तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि 7 ही या 6:30 ही हो रहा होगा, मगर हाँ फ़िलहाल यही इसी टाइम का होगा, बीच का टाइम। तो यहाँ पे पूजा के लिए मेरी चीनी ख़त्म हो गई थी, तो वो मैं कर रही थी, और डिब्बे में भी भर के रख रही थी क्योंकि चीनी हो गई थी ख़त्म, तो मैंने कहा रख दूँ। और इधर मैंने चाय रख दी है अपने लिए, तो वो चाय पीने जा रही हूँ।
तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी हमारे साथ चाय पी लीजिए। और आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ बताइएगा। और यहाँ पे हमारी गाड़ियों की आवाज़ें आती रहती हैं तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि जो है ना मेन रोड का मकान है तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कितना भी करो फिर भी आवाज़ें आती हैं। और प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।